भीड़ बहुत ज़्यादा आउट ऑफ कंट्रोल है। सो जब मैं आया था इतना पानी नहीं था, और अभी ये इतना ज़्यादा कैसे भर चुका है, कि इतना पानी आया कैसे, कहाँ से। हमारे शूज़ गीले हो चुके हैं। हेलो जी, अभी हम श्याम बाबा के मंदिर से निकल चुके हैं और श्याम बाबा के मंदिर से हाईवे पे आ चुके हैं मोस्टली। बस इतनी सी दूरी रही है। इस दूरी को कंप्लीट करने के बाद वी आर ऑन हाईवे फॉर सालासर। सो आज बहुत ज़्यादा भीड़ थी यहाँ पे और मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस वाज द बेस्ट। बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा। बट मंदिर के अंदर थोड़ा सा भीड़ ज़्यादा होने की वजह से उन्होंने ज़्यादा देर मतलब खड़ा नहीं होने दिया, दर्शन अच्छे से नहीं करने दिए, क्योंकि मैं 2 बजे के आसपास पहुंचा हूँ। उस टाइम पे पट बंद होने का टाइम होता है। सो मेरा टाइम गलत था और ना मुझे पता था कि ये टाइम है। सो सॉरी फॉर दैट। क्लिप जो मैंने ली है उसको मैं अपलोड करूँगा, मतलब। सो मेरे साथ सारे वो लोग, जय श्री श्याम। सो गाइज़, अभी हम चल रहे हैं सालासर और हम निकल चुके हैं और अभी ये हाईवे है। ये हाईवे जाएगा सीधा सालासर की तरफ। कितने सुंदर बादल हो रखे हैं पूरे, और कितनी मस्त रोड हो चुकी है, कहीं कहीं छाँव कहीं कहीं धूप। हाँ हाँ हाँ। सो आपको अभी इस रोड पे एक चीज़ और दिखाता हूँ। आप ग्रीनरी देख, चेक करो कितनी मस्त ग्रीनरी हो रही है। और वहाँ पे जो सामने की तरफ जो पहाड़ है, यू कैन सी देयर, जो वहाँ पे पहाड़ है, उस पहाड़ का नाम है हर्ष पर्वत। हर्ष पर्वत नाम है उस पहाड़ का। और वहाँ पे जीण माता का मंदिर भी है। तो चलेंगे कभी, जीण माता भी चलेंगे, हर्ष पर्वत पे भी चलेंगे। बाकी मैं जब पहले एक बार आया था हर्ष पर्वत पे, तो वहाँ पे काम चल रहा था उस टाइम पे, और अभी मुझे पता नहीं क्या सीन्स है वहाँ के। सो अपन ज़रूर आएंगे एक बार यहाँ पे भी, लेकिन आज थोड़ा सा टाइम नहीं है। अपन यहाँ पे भी विज़िट करके जाएंगे कि क्या सीन्स हैं यहाँ के भी। बाकी हर्ष पर्वत बहुत मस्त है। मैं आया था उस टाइम पे भी, बहुत अच्छा था यहाँ का व्यू। और आएंगे कभी। सो मैं जो रास्ता इतना स्पीड अप करके कवर कर रहा था वो इस रास्ते के लिए कर रहा था, क्योंकि इस रास्ते पे आप सिर्फ एक साइड ही चल सकते हो। और नहीं, मतलब एक साइड ही, मतलब ऐसा तो बनने नहीं है, बट एक साइड चलने में भी इतना ज़्यादा रिस्क है, सामने से बहुत से लोग आ जाते हैं। सो इस रास्ते पे एकदम देख के बहुत ध्यान से ओवरटेक करना पड़ता है। मैं मेरे पापा के साथ आता हूँ बहुत बार, या फिर मतलब भैया के साथ, और भी बहुत से दोस्त हैं, लोग हैं जिनके साथ मैं यहाँ पे आता हूँ। तो यहाँ पे एकदम मुझे कभी ऐसा नहीं मिला कि यहाँ पे कोई बहुत कम ट्रैफिक है। यहाँ पे हमेशा इतना ही ट्रैफिक रहता है और यहाँ पे हमेशा इतनी प्रॉब्लम आती है। और आज तो कम लग रही है मुझे, वरना तो बहुत ज़्यादा आती है। अभी आप देखो, इस रास्ते को कवर करना इज़ टू मुश्किल। मतलब भाग के कवर नहीं कर सकते, ऐसे कवर कर सकते हो आप, भाग के इस रास्ते को कवर नहीं कर सकते। सो इस रास्ते पे जस्ट एकदम आराम आराम से चलो। सो आराम आराम से चल रहे हैं, बस जहाँ जगह मिल रही है वहाँ पे अपन ओवरटेक करेंगे। बाकी नो रश, मतलब मेनली यही, ओवरटेक करो, स्पीड अप करो, बट नो रश नहीं करने का। और आज पता नहीं कैसे सूरज दादा को किसने इन्फॉर्म कर दिया कि मैं राइडिंग पे हूँ। ये भी आज एकदम फुल पावर आ रखे हैं। और कल तो मौसम एकदम इतना शानदार था ना, क्या बताऊँ, एकदम मस्त, एकदम काला काला मौसम हो रहा था, एकदम बारिश वाला। सो उस मौसम में राइड करने का मज़ा कुछ और होता है। लेकिन अभी मौसम बहुत ठीक है, बीच बीच में छाँव, बीच में धूप है, बट पता नहीं किसने इन्फॉर्म कर दिया। ये तो अब एकदम कड़क आ रखे हैं अभी तो। सो हेलो जी गाइज़, अब यार क्या है ना, देखो मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ। मैं राजस्थान से हूँ और अब मैं धीरे धीरे मेरी एरिया की तरफ बढ़ रहा हूँ, ठीक है। सो यार अब ये नहीं हो सकता कि मैं राजस्थान से हूँ और मारवाड़ी बोलता हूँ। अब जैसे जैसे मैं अपने एरिया की तरफ जा रहा हूँ ना, मुझे मारवाड़ी याद आ रही है। तो एक बार बोलना चाहता हूँ, आज बहुत तावड़ा पड़ रही है जच्चा के। इस तावड़ा में मोटरसाइकिल चलाने एकदम दूरी हो रही है मेरे लिए, पर फिर भी मैं जाऊँगा, बाबा का दर्शन तो करके ही आऊँगा एकदम मज़ा से। और अब थोड़ा सा लोग अब मारवाड़ी में भी कराऊँगा, क्योंकि मैं राजस्थान से हूँ यार। मारवाड़ी नहीं बोलूँगा जब तक यार थोड़ा सा यार तान आनी चाहिए, या गाँव जाए, गाँव में थोड़ी सी अपनी तान भी आनी चाहिए। सो अब आप गाँव का नहीं चल रहे हैं। सो अब मेरे की आदत में आगो सो तो थोड़ा सा इग्नोर मार दिया था इन। अब क्या आप गाँव का नहीं जा रहे हैं। सो यार अब सो मुंडा पे बैठ गए मेरे। तो अभी आप गाँव का नहीं जा रहे हैं, और बेटा पूछ के थाने अब सालासर का दर्शन कराओ पहले तो, और फिर खावागा खानो। तो चलो जल्दी से पूगा और फिर वापस रवाना हुआ जयपुर के लिए, क्योंकि बड़ी देर रुक, कम से कम मौसम ख़राब हो रही है। सो ठीक है गाइस, अब आपको
सो गाइस अब निकलते हैं फटफट, और आप मुझे कमेंट करना आपको मेरी मारवाड़ी समझ में आई या नहीं आई। दिस इज शेखावाटी की मारवाड़ी। तो अभी हम आ चुके हैं सालासर, और यहाँ पे इतनी भीड़ नहीं है, और यहाँ पे दर्शन ईजी होते हैं। यहाँ पे पार्किंग लगा दी हमने, पार्किंग से जस्ट थोड़ा से पास में है। सो चलते हैं, दर्शन करते हैं। यहाँ पे मंदिर की फ़ोटो विजिट सब करवाऊँगा आपको अच्छे से, यहाँ कोई दिक्कत नहीं, इतना इशू नहीं है। सो स्पेशली दर्शन करने के लिए थोड़ा सा आगे हैं फ्रंट लाइन पर, क्योंकि भीड़ बहुत ज़्यादा आउट ऑफ कंट्रोल है। सो अभी आगे आपको दर्शन करवाते हैं, चेक करो भीड़ कितनी ज़्यादा है। सो गाइस दर्शन हो चुके हैं और मंदिर के बाहर आ गए। पहले कुछ खाएंगे फिर यहाँ से निकलेंगे। 6 बज चुके हैं, आज का पूरा दिन समाप्त हो गया। अब सिर्फ राइडिंग करके घर पहुँचेंगे। सो एक बार चेक करो, बहुत अच्छा है ये। सो यहीं पर रुके। सो हेलो जी गाइस, नाउ वी आर लिविंग फ्रॉम हियर। निकल चुके हैं अब यहाँ से, मंदिर से दर्शन हो चुके हैं। सो अब निकल रहे हैं यहाँ से, और बहुत ज़्यादा ही भीड़ थी यार आज तो, बहुत ही ज़्यादा। श्याम बाबा की भी बहुत भीड़ थी, लेकिन आज हनुमान जी की भी भीड़ तो थी, बट इतनी ज़्यादा नहीं थी और दिनों के मुकाबले मतलब। लेकिन आज भी भीड़ थी, बहुत थी। इस वजह से मैं तो सबसे आगे आगे वाली लाइन में दर्शन करना सही समझा। मैं अब आगे वाली में चला गया तो बेटर रहा, वरना थोड़ा सा पहले अगर दर्शन करते ना पहले वाली लाइन में तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आती, बहुत ज़्यादा भीड़ थी। सो अब चलते हैं फटफट, मौसम ख़राब हो चुका है, और अभी अपने को कम से कम भी 150 नहीं 200 किलोमीटर कवर करने हैं। सो इट वाज टू हार्ड, बट करने तो पड़ेंगे। तो चलते हैं जल्दी से स्पीड अप करते हुए। अभी यार उन्हें प्रॉपर हाईवे है, और जिस चीज़ का डर था वही हुआ। बारिश आ रही है बहुत तेज़, अब बहुत तेज़ तो नहीं है मतलब, सॉरी, बारिश आई थिंक बहुत तेज़ आएगी। बारिश शुरू हो चुकी है, बूंदाबांदी तो शुरू हो चुकी है। धीरे धीरे मेरे को लगता है बारिश बढ़ जाएगी। सो अभी हम बात थोड़ी सी कम करते हैं, रास्ते को ज़्यादा कवर करते हैं। थोड़ा सा आगे जाके जब थोड़ा सा ऐसा लगेगा ना माहौल अब सही है, उस टाइम हम बात शुरू करेंगे। तब तक के लिए बने रहिएगा। तो अभी तो यहाँ पे हम फंस चुके हैं, बिकॉज यू कैन सी देयर इज़ टू मच कीचड़ ऑन दिस रोड। और अभी एकदम धीरे धीरे चलना पड़ेगा, बिकॉज इस कीचड़ में अगर स्लिप हो गए ना तो ये जो मैंने जैकेट पहन रखी है ना, जैकेट ख़राब होने का डर नहीं है। इस जैकेट को देख के जो लोगों का जो प्यार मिल रहा है, उस प्यार को मैं ख़राब करना नहीं चाहता। यू नो दैट प्यार, दैट इज्जत, उसको मैं ख़राब करना नहीं चाहता। अब इन लोगों को लग रहा है मैं राइडर हूँ, और अगर मैं यहाँ गिर गया तो वो आप समझ सकते हो मेरी बात को, लफड़ा हो जाएगा, लफड़ा मैटर, इज्जतदारी वाली बात नहीं रहेगी। सो एकदम धीरे धीरे चलना पड़ेगा बिना गिरे। सो चलते हैं। यू कैन सी हाउ मच वाटर देयर। सो इस वजह से लोग इस तरफ से आ रहे हैं, और हमें भी इस तरफ से ही चलना पड़ेगा। चलते हैं धीरे धीरे, बाइक का तो कुछ होगा नहीं। सो धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं। You can see how much water there। अब तो निकालनी ही पड़ेगी। और सुबह में जब मैं आया था इतना पानी नहीं था, और अभी ये इतना ज़्यादा कैसे भर चुका है मुझे खुद को भी नहीं पता, कोई अंदाज़ा नहीं है इस चीज़ का कि इतना पानी आया कैसे, कहाँ से। तो अभी धीरे धीरे आगे चलना पड़ेगा। और ये हमारे शूज़ गीले हो चुके हैं, बट कोई नहीं, मुश्किलों का सामना करते हुए आगे आ चुके हैं। कोई फ़र्क नहीं पड़ता यार। क्या मैंने ब्लिंकर्स ऑन कर दिए, बिकॉज इस रोड पे 1 लेन होने की वजह से इतना ज़्यादा इशू हो रहा है ना, सब इस तरफ आए जा रहे हैं बार बार ओवरटेक करने के लिए। सो मैं परेशान हो चुका हूँ, इसलिए मैंने ब्लिंकर्स ऑन कर दिए हैं। सिर्फ मैं अकेला ही परेशान हो रहा हूँ यार, उनको भी तो करना ही पड़ेगा। कोई उनको ऐसा मतलब नहीं कि सामने से 2 व्हीलर आ रहा है तो झके दे दे, नहीं, वो इतना ज़्यादा ओवरटेक करते हैं, मेरे को इस लाइन से इससे बाहर जाना पड़ रहा है। सो मैंने भी अब सोच लिया एकदम फ्लैश ऑन करके इस तरफ रहूँगा, ब्लिंकर से अपने आप परेशान होकर साइड देंगे। सो चलते हैं फटफट, रास्ता कवर करते हैं। अभी भी हमारे 50 किलोमीटर्स कवर नहीं हुए हैं।